आ गया। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन का एसिड जो होता है, जैसे एसिड इन लिक्विड टाइप है ना, सॉल्वेंट के। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे। मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बता दी है। ठीक है, मैंने बताया था जब भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे अलग अलग टर्म्स में निकाला जाता है। जैसे कि आप उसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, इवन आप पार्ट्स पर मिलियन में भी कंसंट्रेशन टर्म्स आप निकाल सकते हो। मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। पर पीपीएम के केस में याद रखना, आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करोगे जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। मतलब सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। या फिर सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए आप यहां पर क्या बोलोगे कि भाई जो सॉल्यूशन का मास है वो पूरा का पूरा किसका है, सॉल्वेंट का मास है। या फिर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा किसका है, वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। तो इसलिए पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जो है वो आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में नहीं करोगे। सिर्फ कहां पे करोगे, जहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम वाटर की हार्डनेस निकालते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है, उसे पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी यूनिट में लिखा था, पीपीएम। ठीक है, वैसे हमारे पास दो यूनिट्स होती है, एक पीपीएम होता है, एक मिलीग्राम पर लीटर होता है, और दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम। एक पीपीएम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, एक पीपीएम 1 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर होता है। तो आप किसी में भी निकाल लो। ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को आप पीपीएम में एक्सप्रेस करते हो। या फिर अगर मान लो एयर में कोई कंटामिनेशन है या वाटर में कोई कंटामिनेशन है तो उसकी कंसंट्रेशन को पीपीएम में एक्सप्रेस करा जाता है, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो ऐसे केस में आप सॉल्यूशन के मास को सॉल्वेंट का मास कह सकते हो, या सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम बोल सकते हो। समझ रहे हो। ठीक है, तो पीपीएम के लिए आप ये याद रखना। और मैंने इसमें दो फॉर्मूले आपको बताए थे, मास फ्रैक्शन इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में हम क्या करते हैं, 10 की पावर 6 पार्ट में देखते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6 पार्ट में चेक करते हैं कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, इसलिए वो नेग्लिजिबल होता है उसके कंपैरिजन में। तो मोल फ्रैक्शन इंटू 10 की पावर 6 एंड मास फ्रैक्शन इंटू 10 की पावर 6 है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और लास्ट मैंने इसमें क्या कराया था, स्ट्रेंथ है। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए मैंने आपको, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने फिर आपको कन्वर्जन भी बताया है कि एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर है। अब नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है और मोलैरिटी भी आपका कंसंट्रेशन टर्म है। तो आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो या फिर मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन इन कंसंट्रेशन टर्म ही तो कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैंने आपको और भी कन्वर्जन्स बताए। कंसंट्रेशन टर्म्स में और भी कन्वर्जन्स होते हैं, जैसे कि आप मोलैरिटी को मोलालिटी में चेंज कर सकते हो, या मोलालिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो, या फिर आप मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, या मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारा कन्वर्जन इन कंसंट्रेशन टर्म्स है। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो और मैंने आपको यह भी बताया था कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, और मैं हर तरह के क्वेश्चंस लेके चलूंगा। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, बात समझ रहे हो, क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं होगी। चाहे मुझे 1-2 वीडियो और क्वेश्चंस के ऊपर बनाने पड़े, पर मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा। आज के लिए 10 क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी मैंने मिक्सिंग के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, यहां पर मिक्सिंग या डाइल्यूशन के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, जैसे मोलारिटी में मैं आपको मिक्सिंग और डाइल्यूशन का बताया था, नॉर्मेलिटी में बताया था, एंड मोलालिटी में मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन बताया था। तो वाले क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं लिए हैं, रिएक्शंस वाले मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, एक और क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, चलो। तो पहला क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो बहुत ही सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी। मतलब यहां पर आपको 3 चीजें निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलालिटी निकालनी है, एंड मोलारिटी निकालनी है। आगे क्या कहता है, कंटेनिंग 20% एसिटिक एसिड बाय मास। अब देखो यहां पर आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। और मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज मिलेगा तो परसेंटेज बाय वेट होगा या परसेंटेज बाय वॉल्यूम होगा।
परसेंटेज बाय वेट या फिर परसेंटेज वॉल्यूम। यहां पर ऐसा उन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप परसेंटेज बाय वेट ही मान के चलोगे, ठीक है ना। क्या मान के चलोगे? परसेंटेज बाय वेट ही इसका आप मान के चलोगे, ठीक है। तो इसका 20% बाय वेट दे रखा है, 20% बाय वेट दे रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे इस लाइन का मतलब बताओ भाई, इस लाइन का मतलब क्या होगा? जिसको इस लाइन का मतलब पता होगा वही फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो परसेंटेज होता है, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप इसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हो, परसेंटेज और वेट में भी निकाल सकते हो या परसेंटेज और वॉल्यूम में भी निकाल सकते हो। आप ये देख लेना कि किस तरह का सॉल्यूशन है। अगर सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है तो परसेंटेज वेट का क्या मतलब होता है? W/W। और परसेंटेज बाय वेट है दोनों तरह के सॉल्यूशन में, ठीक है, उसका एक ही मतलब होता है, W/W ही होता है। चाहे सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन ले लो या लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन ले लो, चेंज किस में आता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम में आता है, ठीक है। अगर सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा तो वहां पे इसका मतलब क्या होता है? W/V होता है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन होगा तो वहां पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका मतलब होगा। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इनमें कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया, ठीक है। तो 20% H2SO4 सॉरी 20% एसिटिक एसिड बाय मास दे रखा है, परसेंटेज बाय वेट है, लिखा हुआ है परसेंटेज बाय वेट है यहाँ पर, ठीक है ना। एसिटिक एसिड बाय मास है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? जिसको इसका मतलब पता होगा वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो देखो इधर, तो इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम। और सॉरी, मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ द, ठीक है ना, सॉल्यूट। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम होगा। आप समझ रहे हो? यानी कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। समझ गए? ठीक है। अगर आपको सॉल्वेंट के मास की जरूरत है तो आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का मास जो होता है वो सॉल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास होता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का मास क्या होगा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा वो देखो जरा। तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट 20 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। आप समझ गए? ठीक है। अब एक एक करके सारी चीजें निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन आप तभी निकाल पाओगे जब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पता होंगे, तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, दोनों का मास तो मुझे मालूम ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। सॉल्यूट कौन है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का मास क्या होता है? एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होता है? 60 ग्राम होता है। तो आप निकाल सकते हो उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। तो ये कितना आ गया? 1/3 आ गया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के मोल्स कितने? इतने हैं। अब यहां पर ये सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन किसका है? वैसे तो सिंपल इसने सॉल्यूशन बोला है, पर हमें पता है कि केमिस्ट्री में ज्यादातर जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो वाटर में ही होते हैं, मतलब वाटर आपका सॉल्वेंट होता है। और जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है वो हमारा क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो हम वाटर ही लेके चल रहे हैं, वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ले लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ले लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना है? 80 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है। अब इसे डिवाइड करोगे इसके मोलर मास से, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। कितना? 18 ग्राम। तो दोनों के मोल्स हमने निकाल लिए हैं। अब आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर लिखोगे 1/3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 1/3 प्लस में 80 अपॉन में 18, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 80 अपॉन में 18। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना जाएगा ये? ये तो फिर उसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। अगर मान लो कि आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, पर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की जरूरत क्या है ये बताओ? जरूरत क्या है? अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करते हो तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? एक गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर है,
एक गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है, वही क्या होता है आपका कंसंट्रेशन होता है। तो सॉल्वेंट की आपको जरूरत क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है ना। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गिवन मास, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्वेंट के मोल्स को ऊपर लिखोगे, ठीक है। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट के मोल्स को ऊपर लिखोगे और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दोगे, 1/3 प्लस में 80 अपॉन में 18, ये आ जाएगा इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। जब आपने सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। तो ऐसे आप निकाल लो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। बात समझ गए, किसी कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, ठीक है। बाकी का आप ये सॉल्व कर लेना। तो मोल फ्रैक्शन हमारा आ गया है, ठीक है, इतना नोट करो। आगे फिर मोलालिटी एंड मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं। कर लिया नोट, चलो अब निकालते हैं इसकी मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, 1 केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलालिटी कहते हैं, उसी को हम मोलालिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहा और मास ऑफ द सॉल्वेंट मेरा ये रहा, तो मैं मोलालिटी निकाल सकता हूं, निकाल लो मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने हैं, 1/3 एंड द मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है, 80 ग्राम है, पर यहाँ पे केजी में रखा जाता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 80 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 1000 अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 240, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 100 अपॉन में 24। आप इसे सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये किस में आ जाएगा आपका, मोल पर केजी में। तो ये आपका क्या हो गया, मोलालिटी हो गई है। बात समझ गए, किसी को दिक्कत इसके अंदर। अब आपको मोलारिटी भी निकालनी है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, मोलारिटी निकालो, ठीक है। अब देखो मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता होना चाहिए। और मोलारिटी की डेफिनेशन क्या है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मोलारिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकालते हो 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे हम डिमैलिटी बोलते हैं, डिमल, क्या बोलते हैं, डिमैलिटी, समझ गए। चलो तो मोलारिटी निकाल रहे हैं, तो मोलारिटी निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 1/3 है, लेकिन मेरे को यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पता। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो इधर यहाँ पर आपको मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहा 100 ग्राम, और डेंसिटी भी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की। अगर आप डेंसिटी में ये मास ऑफ द सॉल्यूशन पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो निकाल लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 ग्राम अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.026 है, 1.026 है, ठीक है। अगर मास ग्राम में रखोगे तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब निकाल लो आप इसकी मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर में रखना होता है, तो 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये देखो ये नीचे आएगा तो 1000 इंटू ये हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 1000 इंटू 1.026 अपॉन में 300, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। और फिर यहां पे अगर मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट करता हूं तो ये जीरो भी कट जाएगा, तो 10.26 अपॉन में 3। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका मोल पर लीटर में, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लो, मोल पर लीटर में आपकी मोलारिटी कैलकुलेट हो गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों चीजें निकाल दी है, मोल फ्रैक्शन भी निकाल दिया, मोलालिटी भी निकाल दी है,
एंड मोलारिटी भी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? फटाफट नोट करो, फिर आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया सबने? कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें? सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथनॉल इन 5 लीटर्स ऑफ इट्स 2 मोलाल सॉल्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? इसकी मोलालिटी दे रखी है। मैंने बताया था ना, मोलालिटी को हम क्या पढ़ते हैं? मोलाल, MOLAL, मोलाल। ठीक है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस सॉल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है 2 मोलाल। ठीक है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे रखी है 0.981 kg पर लीटर। आपको मिथनॉल के क्या निकालने हैं? 5 लीटर में मोल्स निकालने हैं। 5 लीटर में आपको मोल्स निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि जो आपको वहां पे 2 मोलाल दे रखा है उसका मतलब क्या है? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलालिटी कहते हैं। अगर मैं 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट ले लेता हूं, ठीक है, तो सल्यूट के मोल्स कितने होंगे? 2 होंगे, तभी आपकी मोलालिटी क्या आएगी? 2 आएगी। तो मैं मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या ले रहा हूं? 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट मुझे कितने रखने पड़ेंगे? भाई जितनी मोलालिटी है वही रखोगे। 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट में सल्यूट के जितने मोल्स होते हैं वही क्या होती है? आपकी मोलालिटी होती है। तो मोलालिटी कितनी है? 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर आपके सल्यूट के मोल्स कितने प्रेजेंट है? 2 ही तो प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट वो क्या हो जाएगा? आपके 2 मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स। समझ गए? ठीक है, अब आपको देखो क्या निकालना है? मिथनॉल के मोल्स निकालने हैं, मिथनॉल के मोल्स, और वो भी 5 लीटर में। वो भी किसमें? 5 लीटर में। अच्छा ठीक है, यहां पे देखो जरा, सल्यूट के मोल्स दे रखे हैं, तो मैं यहां से सल्यूट का मास निकाल सकता हूं। मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, सल्यूट का मास क्या होगा? भाई नंबर ऑफ मोल से मास कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2। और मिथनॉल का मोलर मास कितना होता है? निकाल लो भाई मिथनॉल का मोलर मास। ये रहा मिथनॉल। ठीक है, तो 12 और 16, 28, 28 और 4 कितने? 32 है, 32। तो ये कितना हो गया? 64 ग्राम हो गया। तो सल्यूट का मास कितना है? 64 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास ये रहा 1000 ग्राम है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से मैं सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूं। मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास है, तो ये कितना हो जाएगा? 1064 ग्राम आ गया। अब आप ये कह सकते हो कि सल्यूट के 2 मोल्स पहले इतने ग्राम सॉल्वेंट में थे, 1 kg मास ऑफ द सॉल्वेंट में थे। अब इसी से आपने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया है, तो आप ये कह सकते हो कि सल्यूट के 2 मोल्स इतने मास ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो मैं डेंसिटी का यूज करके इस मास ऑफ द सॉल्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग उसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो अब ये पता करो कि इस मास ऑफ द सॉल्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 0.981। अब यहां पर देखो यूनिट, देखो यूनिट में ध्यान रखना, मास आपको केजी में पुट करना है। मास किस में पुट करना है? केजी में। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि भाई मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.064। ठीक है, तो मास मैंने किस में पुट करा? केजी में। तो ये मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा? लीटर्स में आएगा। तो ये इतने लीटर्स हो गए। तो आप कह सकते हो कि सल्यूट के 2 मोल्स इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इतने लीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए? एक बार इसे सॉल्व कर लेते तो कितना आएगा ये जरा देख लेते हैं, सॉल्व करके कितना आ रहा है। 1.064 डिवाइडेड बाय 0.981, तो ये कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है 1.084 लीटर्स, इतना आ रहा है।
ठीक है, तो सल्यूट के 2 मोल्स इतने लीटर्स, इतने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, पर आपको 5 लीटर में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.084 लीटर्स में आपके सल्यूट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। तो पहले 1 लीटर का निकाल लो, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा? 2/1.084। तो 5 लीटर्स में कितने होंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.084। ठीक है, तो 10 को इससे डिवाइड करोगे, ठीक है ना भाई, 5 लीटर में निकालना है ना, तो 1 लीटर का निकल गया, तो 5 लीटर में क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 को इससे डिवाइड कर दो अब, तो 10 डिवाइडेड बाय 1.084, तो ये कितना आ गया मेरा? 9.22 मोल्स आ गए। तो 5 लीटर में मिथेनॉल के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं? 9.22 मोल्स प्रेजेंट है, 9.22 मोल्स प्रेजेंट है। सबके समझ में आ गया? फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन है। आपको 1 लीटर सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलालिटी निकालनी है। 1 लीटर सॉल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है, और यहां पर आपको 93% डब्ल्यू बाई वी दे रखा है, ठीक है ना, डब्ल्यू बाई वी दे रखा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ पे सल्यूट कोई है ही नहीं, एक मिनट चेक करने दो इसे। सल्यूट देख लेते हैं, सल्यूट यहाँ पर कौन है, ठीक है ना, सल्यूट देखते हैं एक बार, सल्यूट कौन है। आई थिंक मेरे ख्याल से सल्फ्यूरिक एसिड ही सल्यूट होगा यहाँ पर, ठीक है ना, देख लेते हैं, इसमें छूट गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, इसमें 93% H2SO4 है, सही है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ही है यहाँ पर, H2SO4, ठीक है ना, H2SO4। आपको क्या करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलालिटी निकालनी है, और आपको H2SO4 का परसेंटेज दे रखा है 93% डब्ल्यू बाई वी दे रखा है, और डेंसिटी भी दे रखी है। सबसे पहले तो मुझे इस परसेंटेज का मतलब बताओ भाई, ये परसेंटेज बाय वेट है कि परसेंटेज वॉल्यूम है? ऑब्वियस है कि ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, क्योंकि परसेंटेज बाय वेट का एक ही मतलब होता है, चाहे आप किसी भी टाइप का सॉल्यूशन ले लो, सॉलिड इन लिक्विड टाइप या लिक्विड इन लिक्विड टाइप, दोनों तरह के सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज वेट का क्या मतलब होता है? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वेट बाई वेट ही मतलब होता है। लेकिन परसेंटेज वॉल्यूम का सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के अंदर मतलब होता है डब्ल्यू बाई वी, लेकिन लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन में मतलब होता है वी बाई वी, समझ रहे हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि आपका 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है? 93 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है, 93 ग्राम उसका मास प्रेजेंट है, बात समझ रहे हो? तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 100 ml, 100 ml कह लो या 100 सेंटीमीटर क्यूब कह लो, तो 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है? 93 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट कितना है? 93 ग्राम है, 93 ग्राम। अब देखो 100 ml में आपको मास, सल्यूट का मास पता है, लेकिन उसने 1 लीटर की मोलालिटी पूछी है। किसकी पूछी है? 1 लीटर की। तो सबसे पहले ये तो पता कर लो कि 1 लीटर के अंदर सल्यूट कितना है, तभी तो आप उसकी मोलालिटी निकालोगे, ठीक है ना। तो पहले आप 1 लीटर में पता करो कि सल्यूट का मास या सल्यूट के मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो मास निकाल लेता हूं, तो देखो 100 ml में, 100 ml में ये 93 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 93 डिवाइडेड बाय 100, तो 1000 ml में कितना होगा? 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml में कितना हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 93 अपॉन में 100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका? 930 ग्राम आ गया, 930 ग्राम आ गया। तो 1 लीटर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना मास है? 930 ग्राम है, समझ गए, 930 ग्राम आपका मास है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस 1 लीटर वॉल्यूम को
इस डेंसिटी में रख देता हूं तो इस 1 लीटर के कोरस्पॉन्डिंग इसका मास आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का मास क्या होगा वो आप पता कर सकते हो। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालो, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.84, वॉल्यूम आपको किस में रखना पड़ेगा ml में, तो 1 लीटर में मतलब 1000 ml। तो ये डेसिमल हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1840 ग्राम आ गया, 1840 ग्राम। तो इस वॉल्यूम के लिए सॉल्यूशन का मास कितना निकल के आ रहा है 1840 ग्राम निकल के आ रहा है। अगर इस मास ऑफ द सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस करूंगा तो मुझे सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, निकाल लो। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ द सॉल्यूशन है माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट 930 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा आपका 910 ग्राम आ जाएगा, है ना। हाँ 910 ग्राम आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। अब निकाल लो आप मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, दूसरा मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना है, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने हैं भाई, 1 लीटर में ये कितना प्रेजेंट है 930 ग्राम है, तो 930 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ठीक है। अब निकाल लो इसकी मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में रखना है, तो ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 जाएगा ऊपर, 98 आएगा नीचे, तो 930 इंटू 1000 अपॉन में 910 इंटू 98, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 93,000 हो गया। अब जरा नीचे मल्टीप्लाई करो 91 को 98 से, 91 को 98 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाता है कितना आपका, एक बार हो जाओ जरा सा छोटा कर लेते थोड़ा, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 93,000 अपॉन में 8918, ये आ रहा है, ठीक है। अब डिवाइड कर लो इसे, 93,000 डिवाइडेड बाय 8918, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ रहा 10.428, ठीक है ना, यानी कि अप्रोक्स में कितना लिख लेता हूं 10.43 लिख लेता हूं मोल पर केजी। तो ये इसकी मोलालिटी है, ये इसकी मोलालिटी है, समझ गए। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। आपको मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों ही निकालनी है H2SO4 की। अब आपको देखो क्वेश्चन में एक चीज गिवन दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है आपका, ठीक है। कितना है 1.98 है, ये है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये क्या होती है, एक रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी। जब भी आपको किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, जब भी आपको किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, तो आप उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो। तो ये क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया, तो इसका मतलब है जो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है वही क्या सॉल्यूशन की डेंसिटी है। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी की जगह वो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे सकता है, एक ही बात है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। आप जब भी किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो तो उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो, ठीक है ना। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो नीचे 1 है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन के ही बराबर है, ठीक है, तो सेम है। तो इस डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कह लो या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लो, एक ही बात है। चलो तो ये हमें तो पता लग गया कि आपको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है। अब निकाल लो आप,
ठीक है, इसका परसेंटेज दे रखा है 27% H2SO4 बाय मास दे रखा है, तो परसेंटेज बाय वेट दे रखा है। निकालो अब जरा, कैसे करोगे इसे? तो इस 27% H2SO4 बाय मास का मतलब क्या है कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है? 27 ग्राम प्रेजेंट है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम। तो इस 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है? मास ऑफ द सल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है? 27 ग्राम प्रेजेंट है, 27 ग्राम। समझ गए? तो मोलालिटी निकालने के लिए मुझे सॉल्वेंट के मास की भी जरूरत पड़ेगी, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट यहां से निकाल लेता हूं। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ द सल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 73 ग्राम आ जाएगा। ठीक है ना, 73 ग्राम। बात समझ रहे हो? तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 73 ग्राम है। कोई दिक्कत किसी को इसी में, इसमें समझ आ गया? चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोलारिटी निकाल लेते हैं। पर मोलारिटी निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम तो मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी किस लिए दे रखी है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अभी तो बताया। ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ही तो है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी किससे कंपेयर करते हो? वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हो, और उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो दोनों तो सेम ही हो गए फिर तो। ठीक है ना, तो मैं इस डेंसिटी का यूज करके क्या निकाल लूंगा? वॉल्यूम निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है। तो इस सॉल्यूशन के मास के कोरस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 1.98 है। भाई ऐसे तो कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो मैं ग्राम पर एमएल ही ले रहा हूं। तो मास को मैंने ग्राम में पुट किया, तो वॉल्यूम मेरा किस में आएगा? एमएल में आएगा। ठीक है, अगर केजी में पुट करोगे तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेम रखना, ये मत करना केजी पर एमएल नहीं करना। ठीक है, या ग्राम पर लीटर मत करना, इस तरीके से नहीं करना। ग्राम पर एमएल होगा या तो केजी पर लीटर होगा। ठीक है, अब निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। पहले भी ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। समझ गए? अब निकाल लो मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें? लीटर्स में। तो 100 अपॉन में 1.98 ml में है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, तो ये नीचे आएगा और ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 27 इंटू 1000 इंटू 1.98 अपॉन में 100 इंटू 98 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बाकी का आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां से आपकी मोलारिटी आएगी। बात समझ गए? मोलारिटी कैसे निकालोगे? मोलालिटी, मोलालिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना? 27/98 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में। सॉल्वेंट का मास कितना है भाई? 73 ग्राम है। पर इसे केजी में रखना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 ऊपर 98 नीचे। तो 27,000 अपॉन में 73 इंटू 98 है। तो ये आ जाएगा आपका मोलालिटी मोल पर केजी में, और ये आपकी मोलालिटी मोल पर लीटर में। बात समझ गए? मोल पर लीटर में। बाकी का आप सॉल्व कर लो। ठीक है, नोट करो फटाफट। कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.1 एट 298 केल्विन। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलालिटी, मतलब मोलालिटी एंड मोलालिटी जो है वो दोनों सेम है, और डेंसिटी भी गिवन दे रखी है। तो आपको मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रेशो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई करते हैं। सही क्वेश्चन है। मोलैरिटी मोलालिटी के बराबर है, तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन।
मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर, ये होता है। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। यहां पे देखो, ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में रखा जाएगा। ठीक है ना, वॉल्यूम किस में रखेंगे? लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर्स, और यहां पे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में, ये है इस तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ द, मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो मास ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बताओ, समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? तो डेंसिटी से मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। भाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ठीक है ना, 2 दे रखी है। अब यहां पर देखो, अब आपका वॉल्यूम जो है, ठीक है ना, लीटर में है तो ये केजी में है। ठीक है, अगर आप इसको एमएल में रखते हो, क्योंकि डेंसिटी वहां पे देखो सेंटीमीटर क्यूब मतलब एमएल में है, तो अगर आप इसको एमएल में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसी के साथ केजी को ग्राम में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 से 1000 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे 1000 से कुछ नहीं करना, क्योंकि 1000 से 1000 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये लिख दिया, इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट, इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब इधर ले जाओ इसी जरा, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट इज इक्वल टू 2 मास ऑफ द सॉल्वेंट, और माइनस में मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसको उठा के मैं इधर ले आया, तो इसमें से एक माइनस करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के बराबर ही है, सल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के बराबर ही है। तो इसको मैं सिंपल डब्लू ग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। किससे? डब्लू ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ गए? कोई दिक्कत? अब देखो, मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे देखो, मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना? 0.1। तो सॉल्वेंट का बताओ क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9। अब इधर देखो, मान लो कि सल्यूट के मोल्स N1 है और सॉल्वेंट के क्या है? N2 है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, N1 अपॉन में N1 प्लस में N2 इज इक्वल टू 0.1। इसको क्या लिखूंगा? N2 अपॉन में N1 प्लस में N2 इज इक्वल टू 0.9। अब आप दोनों को डिवाइड करो, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो टोटल से टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9। कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 9 आ जाएगा। समझ गए? अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं हम? गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास है। तो गिवन मास, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, दोनों का मास सेम है, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है ना, हमें मोलिकुलर मास का रेशियो निकालना है। किसका? मोलर मास का, मोलिकुलर मास का रेशियो निकालना है। तो दोनों का मास क्या सेम है? W अपॉन में सल्यूट का मोलर मास अपॉन में W अपॉन में सॉल्वेंट का मोलर मास इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9। ठीक है, तो W से W हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो M2 चला जाएगा ऊपर, M1 आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? M2 अपॉन में M1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9। तो हमें रेशियो कैसे निकालना था? सल्यूट का मोलिकुलर वेट टू द सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सल्यूट को ऊपर लिखो, तो आप चेंज करो, उल्टा कर दो, इसे रिवर्स कर दो। तो इधर अगर रिवर्स करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 9:1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 9:1। ठीक है, तो सल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोलर मास का रेशियो क्या आ रहा है? सल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोलर मास का रेशियो क्या आ रहा है? 9:1 आ रहा है, 9:1। चलो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है अगले क्वेश्चन में, एक कंपाउंड है H2X, ठीक है, विद मोलिकुलर वेट, मतलब X क्या है मुझे नहीं पता है, वैसे तो X को हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हेलोजन का एसिड जो होता है जैसे HF, HCl, HBr, HI है, वो ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये कुछ और ही होगा, और 16 ग्रुप एलिमेंट ही होगा क्योंकि डाई बेसिक एसिड नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें मत जाओ, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें मोलिकुलर वेट दे रखा है ना 80 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिजोल्व इन सॉल्वेंट, इसको एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो फिर आपको डेंसिटी मिल जाती है कितनी, 0.4 ग्राम मिल जाती है, कितनी, 0.4। अब वो आगे कहता है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोसिएशन, जैसे ही आपका ये जो कंपाउंड है आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोसिएट करता है, तो इसके डिसोसिएशन से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, तो फिर आप क्या बोलोगे कि आपका जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल में सॉल्वेंट का ही वॉल्यूम है, या सॉल्यूशन का जो मास है वो क्या है, आपका सॉल्वेंट का ही मास है, क्योंकि सल्यूट ऐड करने से उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या बोलोगे कि भाई सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो सॉल्वेंट के मास या उसके वॉल्यूम के बराबर है, समझ गए, तो कोई चेंज ही नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बराबर है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, अगर मुझे इसकी जरूरत है तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर मास की होगी तो मास की बात कर लेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन बराबर है मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट, बात समझ रहे हो, तो ये चीज है। चलो अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, देन व्हाट विल बी द मोलालिटी, आपको क्या निकालनी है, इसकी मोलालिटी निकालनी है ऑफ ए 3.2 मोलार सॉल्यूशन, 3.2 मोलार सॉल्यूशन। अब इसका मतलब बताओ जरा, इसका मतलब क्या होगा, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 3.2 है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है कितना, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये हो जाएगा, तो 1 लीटर के अंदर इसके कितने मोल्स हैं, जितनी आपको मोलारिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, ऑफ द सल्यूट कितना, 3.2, ये। अब आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे रखी है, तो डेंसिटी का यूज करके आप इस वॉल्यूम के लिए उसका मास निकाल सकते हो, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि मोलालिटी में आपको सॉल्वेंट के मास की जरूरत पड़ती है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है, कहां गया, 0.4, और वॉल्यूम कितना है 1000, तो 0.4 इंटू 1000, ये कितना आ जाएगा, 400 ml, 400 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम किस में रखा है, ml में, तो मास किस में आएगा आपका, ग्राम में आ जाएगा, तो 400 ग्राम आ गया, समझ गए। अब यहां पर देखो क्या लिखा है भाई, जो सॉल्यूशन का मास है वही क्या आपका सॉल्वेंट का मास है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हमने कंपाउंड जो सल्यूट है उसको डिसॉल्व किया तो डिसोसिएशन से सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं आया, तो आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर है, या मास ऑफ द सॉल्यूशन मास ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर है, तो ये सॉल्वेंट का ही मास है, तो लिख देता हूं भाई मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 400 ग्राम, ठीक है ना। अब ये मत करना सल्यूट का मास निकालना और उसको सॉल्यूशन के मास में से माइनस कर देना, तो सॉल्वेंट का मिल जाएगा जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द सॉल्वेंट है, किसकी वजह से, इस लाइन की वजह से, ठीक है ना, इसने बोल दिया है, समझ गए। अब निकाल लो इसकी मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट कितने, 3.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 3.2 इंटू 1000 अपॉन में 400, तो ये डेसिमल हटाऊंगा तो 10 और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इससे काटूंगा तो ये 8, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 मोल पर केजी, ठीक है, तो मोलालिटी कितनी है, 8 है, तो सी ऑप्शन सही है। सबको समझ में आ गया, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया सबने, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वांटिटी ऑफ 212.0 मतलब 212
ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है आपको, 212 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना, 212 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सल्यूट। सल्यूट का मोलर मास दे रखा है 50 ग्राम, हैविंग सल्यूट मोल फ्रैक्शन टू बी 0.1 is reduced to 180 gram on evaporation and simultaneously 14.0 gram of the solute crystallizes out, then what will be the molality of the saturated solution left? ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो आपको मास दे रखा है ये सॉल्यूशन का मास है, कहीं से आप गलती से सॉल्वेंट का मास मत सपोज कर लेना, ये सॉल्यूशन का मास दे रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या दे रखा है, मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या दे रखा आपको स्टार्टिंग में 212 ग्राम दे रखा है, ठीक है, सही है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट दे रखा है 0.1 दे रखा है। चलो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट क्या हो जाएगा, 0.1 दे रखा है। अब बताओ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, यही तो करते हैं क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, सही है। तो सल्यूट के मोल्स मान लो N1 है, सॉल्वेंट के मोल्स मान लो N2 है, तो इसको क्या लिखूंगा, सल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल मोल 0.1, और ये सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, N1 प्लस में N2 इज इक्वल टू कितना 0.9, दोनों को डिवाइड करो तो टोटल से टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा N1 अपॉन में N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9 आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। यानी कि N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9 इंटू N2। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखते हैं। तो ये जो मास ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है 212 ग्राम, मान लो कि इस मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मास कितना है 12 है, ओ सॉरी मान लो कि आपका क्या है W है, ठीक है ना। इस मास ऑफ द सॉल्यूशन 212 ग्राम में आप सपोज कर लो कि आपका सल्यूट का मास कितना है W ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो W डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दे रखा क्वेश्चन में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9 इंटू सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अब कितना हो गया, क्योंकि सल्यूट का मास आपका W है तो सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा 212 माइनस में W हो जाएगा, ठीक है। तो 212 माइनस में W डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास 18, ये आ गया। अब जरा आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो जरा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 18 इंटू W इज इक्वल टू 212 इंटू 50 माइनस में 50W, ठीक है, यार आपका। तो अब ये क्या करो आप, ठीक है ना, 50W को इधर लेके आओगे, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। 18 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है भाई मेरा, ये आ जाता है 2, ठीक है, 2 आ गया 7, ठीक है ना, और फिर 162 आ गया, 162W प्लस में 50W इज इक्वल टू 212 इंटू 50, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे 212 ही आएगा ये, हाँ 212 आ जाएगा, ठीक है। तो 212W इज इक्वल टू 212 इंटू 50, ठीक है। तो 212 से 212 कैंसिल, तो W कितना आ गया 50 ग्राम आ गया। मतलब सल्यूट का मास कितना है उस 212 ग्राम में, इस 212 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट का मास कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। ये आगे क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, हैविंग मोल फ्रैक्शन ऑफ 2B, ये रहा, यहां तक तो पढ़ लिया हमने। आगे क्या कहता है, इज रिड्यूस टू, मतलब सॉल्यूशन का जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है 180 ग्राम में ऑन इवापोरेशन, इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन से क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट होगा वो वेपराइज कर जाएगा, उड़ जाएगा, वाटर आपका उड़ जाएगा। और आगे क्या कहता है, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साथ साथ में क्या होता है कि 14.0 ग्राम ऑफ द सल्यूट क्रिस्टलाइजेज आउट, मतलब उसकी पीपीटी मतलब क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो सल्यूट का 14 ग्राम जो है 14 ग्राम वो क्या हो गया है आपका कम हो गया है। तो पहले कितना था 50 ग्राम, पहले कितना था 50 ग्राम था, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इसमें 50 में से अगर मैं 14 को माइनस करूं, अब ये याद रखना ये जो सल्यूट का जो मास है 50 ग्राम, ये 212 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, उसके बाद इसको वेपराइज किया, तो इवापोरेशन से उसका वॉल्यूम घट के कितना आ गया 180 ग्राम आ गया। और साइमल्टेनियसली क्या हुआ है कि आपका सल्यूट का 14 ग्राम क्रिस्टलाइज आउट हो गया, मतलब वो उसके क्रिस्टल्स बन गए तो वो निकल गया, ठीक है।
तो 212 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट था? 50 ग्राम प्रेजेंट था। तो 14 ग्राम इसमें से निकल गया क्योंकि इसके क्रिस्टल्स बन गए, तो निकाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसी 180 ग्राम में जो आपका मास ऑफ द सॉल्यूशन पहले 212 था, ये सब करने के बाद, इवापोरेशन करने के बाद मास ऑफ द सॉल्यूशन घट के 180 पे आ गया, 180 पे आ गया। तो इस 180 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मास कितना है? सल्यूट का मास कितना है वो निकालो जरा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 50 में से 14 ग्राम हटा दूंगा, बाकी का जो मास बचेगा सल्यूट का मास है वो आपका 180 ग्राम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो निकाल लो जरा। तो मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, ठीक है, इस 180 ग्राम में कितना हो जाएगा? 50 माइनस में 14, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये मेरा आ गया 36 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 36 ग्राम आ गया। बात समझ गए? अब इस 180 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट का मास कितना? 36 ग्राम है। तो बाकी का किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। तो सॉल्वेंट का बताओ जरा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, अब उसमें सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है? तो 180 माइनस में 36 है, तो इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 आ गया, और ये कितना बच गया? 7 में से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, 144 ग्राम आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ये माइनस कर रहा हूं यहाँ पे, माइनस। कोई दिक्कत किसी को इसमें? सबको समझ आ गया? चलो, अब आगे क्या कहता है? मोलालिटी निकालो। तो देखो, मोलालिटी निकालने के लिए हमने सारी चीजें निकाल ली है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, भाई सल्यूट कितना? 36 ग्राम है। ठीक है, और इसका मोलर मास दे रखा है, इसे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मास ऑफ द सॉल्वेंट भी निकाल लिया, ग्राम में केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा। निकालो मोलालिटी, निकालो भाई मोलालिटी। इसकी क्या मोलालिटी होगी? मोलालिटी देखो जरा। अब इसकी मोलालिटी क्या हो जाएगी? तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट 36 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है भाई? 50 है, अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी में। सॉल्वेंट का मास कितना है भाई? 144 है। केजी में कन्वर्ट करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, 1000 चला जाएगा ऊपर, तो 36 इंटू 1000 अपॉन में 144 इंटू ये 50 आएगा नीचे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ठीक है, 2020। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा? तो ये 12 और 6 7 मतलब 720 है। ठीक है, और 144 नीचे। ठीक है, तो देखो ये कितने में कटेगा? ये हाँ 5 में कट जाएगा। ठीक है, हाँ 5 में कट जाएगा, तो ये 5.0 आ जाएगा। आ सकते हो? 5.0, 5.0 मोलाल, मोल पर केजी। तो इसकी मोलालिटी क्या आ रही है? 5.0, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। देखो जरा, देखो जरा आगे अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहता है? एक क्वांटिटी ऑफ 50 ग्राम ऑफ वाटर इज सैचुरेटेड विद HCl गैस है टू गेट 75 ml ऑफ द सॉल्यूशन है। मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको मिल गया है, और इसमें क्या 40% HCl बाय मास है, मतलब परसेंटेज बाय वेट भी दे रखा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब भी पहले लिख लेते हैं कि 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट कितना प्रेजेंट है आपका? 40 ग्राम प्रेजेंट है। लो भाई, पहले यही लिख लेते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सॉल्यूशन है इज इक्वल टू क्या? 100 ग्राम। और इस 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट का मास कितना है? मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट कितना? 40 ग्राम है भाई मेरा। ठीक है, 40 ग्राम। ठीक है, सही है। हाँ, चलो अब सॉल्वेंट का निकाल लेते, क्योंकि 50 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहा है। 50 ग्राम ऑफ वाटर को सैचुरेट कर रहे हैं Cl के साथ, तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये मिलता है। आगे हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी है। भाई सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है मेरे पास है, लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं पता मेरे को, मास निकालना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो करते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ द सॉल्यूट कितना आ गया? 60 ग्राम आ गया।
60 ग्राम आ गया। अब यहाँ पे देखो, जो आपका सल्यूट का मास 40 ग्राम है, वो आपका इतने मास ऑफ द सॉल्वेंट में प्रेजेंट है 60 ग्राम में। 50 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा वो निकालो। तो 60 ग्राम ऑफ वाटर में आपका सल्यूट कितना प्रेजेंट है, 40 ग्राम प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में 60 हो जाएगा। तो 50 में बताओ कितना होगा, 40 अपॉन में 60 इंटू 50। ठीक है, सॉल्व करो इसे। तो 2 और ये 3, ठीक है, तो 100/3। तो 100/3 आपका, ये आपका प्रेजेंट होगा, मतलब 33.3 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, 33.3 ग्राम प्रेजेंट है। सल्यूट का मास कितना है, 33.3 ग्राम आपका प्रेजेंट है। ठीक है, सल्यूट समझ गए, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब सल्यूट का मास मुझे पता चल गया है कि उसमें कितना प्रेजेंट है, तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लो, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल, परसेंटेज नहीं ग्राम में आएगा। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लो। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सल्यूट का मास, सल्यूट का मास कितना है 33.3, सॉल्वेंट का कितना है 50, तो कितना हो गया ये 83.3 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये रहा। बताओ डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन है 83.3 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 75, डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 83.3 डिवाइडेड बाय 75 है, तो ये कितना आ गया मेरा 1.11 ग्राम पर ml, ये आ गया आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? फटाफट नोट करो, और आगे फिर 2 क्वेश्चन और रहते हैं वो भी करते हैं। ठीक है, तो आज हम 10 क्वेश्चंस करने वाले थे, 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफी बड़ा ये वीडियो हो जाएगा फिर तो। ठीक है ना, ऐसे तो क्वेश्चन का कोई एंड ही नहीं है, फिर तो आप बनाते रहो बैठे पूरे दिन वीडियो। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर अभी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इसके बाद मिक्सिंग वाले, डाइल्यूशन वाले, रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नोट करो फटाफट। कर लिया सबने? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वांटिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है। 100 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मतलब आपको मास ऑफ द सल्यूट दे रखा है, मास ऑफ द सल्यूट कितना है भाई 10 ग्राम है। ठीक है, और इसको डिसॉल्व कर रहे हो इन 100 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट, ये रहा वाटर सॉल्वेंट है, इथेनॉल है, बेंजीन है, अलग अलग है। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट भी मुझे दे रखा है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, कितने 100 ग्राम में दे रखा है। कहता है कि बताओ किस सॉल्यूशन की मोलालिटी सबसे ज्यादा होगी। अरे भाई मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। 1 केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के मोल्स वही हैं सारे सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का मास भी वही है, सारे सॉल्वेंट का मास वही दे रखा है। आप सॉल्वेंट अलग ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सॉल्वेंट का मास तो फिक्स कर लिया ना, और इतने सॉल्वेंट, इतने मास ऑफ द सॉल्वेंट में सॉल्यूट आपका इतना ही प्रेजेंट है, तो मोलालिटी कैसे बदल जाएगी, तो सब में मोलालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहे, सही है, डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहां पे देखो जरा, तो इसमें भी आपको मास ऑफ द सल्यूट दे रखा है, मास ऑफ द सल्यूट कितना है 10 ग्राम दे रखा है, और आप यहाँ पे अलग अलग सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व कर रहे हो 100 ग्राम, 100 ग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट ले रखा है। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट वो कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम। ठीक है, कहता है कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट किस में मैक्सिमम होगा। अब बाई मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मान लो सल्यूट के मोल्स क्या N1, N1। ठीक है, पहले वाले में देखो जरा, पहले वाले में क्या हो जाएगा, सल्यूट के मोल्स ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स N1 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 है।
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जरा, सल्यूट के मोल्स तो हर जगह सेम है, सल्यूट के मोल्स में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है? सॉल्वेंट के मोल्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि देखो सॉल्वेंट का मास तो सब में सेम है, सॉल्वेंट का मास तो चलो नो डाउट सब में सेम है, लेकिन सॉल्वेंट का मोलर मास तो सेम नहीं है ना। ठीक है ना, सॉल्वेंट का जो मोलर मास है वो तो अलग दे रखा आपको, सल्यूट का मास सेम है लेकिन उसका मोलर मास सेम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, जब आप सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18, 100 डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा 46 है, और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 78 है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के जो यहाँ पर है, देखो सॉल्वेंट का जो नंबर ऑफ मोल है वो सबसे कम कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, क्योंकि मोलर मास सबसे ज्यादा इसका है, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन में कम है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बेंजीन सॉल्वेंट ये सबसे कम है। बेंजीन सॉल्वेंट ये क्या है? सबसे कम है, लीस्ट है। ये क्या है? लीस्ट है, कम है। ठीक है, क्योंकि आपको फ्रैक्शन का पता ही होगा, फ्रैक्शन का पता है ना, जैसे 2/3 और 2/5 है, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिसाइड होगा कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इन तीनों में देखो न्यूमरेटर क्या है? सेम है। देखो सल्यूट के मोल्स यहाँ पे सब जगह सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जो भी चेंज आएगा, मतलब कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा वो सॉल्वेंट के मोल से डिसाइड होगा। तो सॉल्वेंट के मोल्स यहाँ पर ये है, तो तीनों में न्यूमरेटर क्या है? सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर देखो किसका बड़ा है? आपका बेंजीन का बड़ा है, क्योंकि उसका मोलर मास ज्यादा है 78 है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? सबसे कम। तो इसका मतलब यहाँ पे कम चीज ऐड होगा, नीचे कम ऐड होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा ऐड हो जाएगा, यहाँ और ज्यादा ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा आएगी। तो इस केस में आपका मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन होगा, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन। बात समझ रहे हो? यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन। तो बेंजीन, ये आपका सी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नोट कर लो। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने करा दिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।